मुनिया जानती थी कि एक पंख वाले उस विशालकाय गजपक्षी ने घोड़े को नहीं निगला है। हाँ, वह इतना बड़ा तो था कि एक घोड़े को निगल जाता, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि उसने उसे निगल ही लिया था। नटखट झील के पास वाले उस जंगल से गायब हुआ था, जहां वह गजपक्षी रहता था। अथनिया गांव में दो घोड़ों, नटखट और सरपट द्वारा खींचे जाने वाली केवल एक ही घोड़ागाड़ी थी। जंगल के अंदर बसे इस छोटे से गांव में पीढ़ियों से लोगों को इस विशालकाय एक पंख गज पक्षी के बारे में मालूम था। चूंकि वह किसी के भी मामले में अपनी टांग नहीं अड़ाता था, इसलिए गांव का कोई भी बंदा उसे छेड़ता न था। अपनी प्रजाति का वह आखिरी जीव था और सैकड़ों वर्षों से यह प्रजाति विलुप्त मान ली गई थी। लोग नहीं जानते थे कि उस प्रजाति का जीवित अवशेष, जो एक को छोड़ अपने बाकी सारे पंख गंवा चुका था, अब भी अधनिया के जंगलों में विचरता था। गज पक्षी और गांव वाले एक दूसरे से एक सुरक्षित दूरी बनाए रखते थे, पर मुनिया नहीं। हालांकि चलते समय वह लंगड़ाती थी, लेकिन थी बड़ी हिम्मत वाली। अक्सर वह जंगल में घुस जाती और एक पंख वाले उस विशालकाय गज पक्षी को देखने के लिए झील पर जाया करती थी। दिन के समय वह गज पक्षी झील के पास आया करता, या तो धूप तापने या फिर झील में पानी छपछपाते हुए अकेला खुद से ही खेलने। कभी कभी वह पानी में आधा डूब बैठा रहता और बाकी समय उसका कोई सुराग ही न मिलता। तब शायद वह घने जंगल के किसी बीहड़ कोने में बैठा आराम कर रहा होता। विशालकाय एक पंख गजपक्षी एक पेड़ जितना ऊंचा था। उसकी एक लंबी और मजबूत गर्दन थी, पंजों वाली हाथी समान लंबी टांगें थीं और भाले जैसा एक भारी भरकम भाल था। उसके लंबे लंबे पंजे और नाखून डरावने लगते थे, पर मुनिया जल्द ही यह जान गई कि वह शर्मीला और घास फूस खाने वाला एक शांत पक्षी है। वह बस झील के किनारे लगे पौधे और पत्तियां चबाता रहता। मुनिया को महसूस हुआ कि उसमें और उस गजपक्षी में कुछ समानता है। सही तो है, विशालकाय एक पंख गजपक्षी उड़ नहीं सकता था और मुनिया दौड़ नहीं सकती थी। गांव के बाकी सारे बच्चे उसके लंगड़ाने का मजाक उड़ाते और अपने खेलों में उसे शामिल न करते, इसलिए उसे अकेले रहना ही अच्छा लगता। मुनिया को यह एहसास हमेशा सताता रहता कि गजपक्षी को पता है कि मुनिया कहीं आसपास है, क्योंकि वह अक्सर उस पेड़ की दिशा में देखता जिसके पीछे वह छुपी होती। हर सुबह मुनिया गांव के कुएं से 3 मटके पानी भर लाती और लकड़ियां ले आती, ताकि उसकी अम्मा चूल्हा फूंक सकें। इसके बाद वह हंसते खेलते अपनी झोंपड़ी से बाहर चली जाती। अम्मा समझती कि वह गांव के बच्चों के साथ खेलने जा रही है। उन्हें यह पता न था कि मुनिया जंगल में उस झील पर जाती है जहां वह विशालकाय एक पंख गजपक्षी रहता था। एक दिन मुनिया ने बाहर खुले में आने की हिम्मत बटोरी। अपना सिर घुमाए बिना उस विशालकाय ने पहले तो अपनी आंखें घुमाकर मुनिया को देखा, और फिर उन्हें बंद कर उसने मुनिया के आगे बढ़ने की कोई परवाह नहीं की। उसके सिर पर भनभनाती मक्खियों से ज्यादा ध्यान न खींच पाने के चलते मुनिया धम्म से अपने पैर पटक उसकी ओर बढ़ी। अचानक उस विशालकाय ने अपना एक पंजा उठाया। मुनिया चीखी और झील के उथले पानी में सिर के बल गिर पड़ी। पानी में भीगी भीगी जब वह झील से बाहर आई, तो क्या देखती है कि गजपक्षी का समूचा बदन हिलडुल रहा है। वह समझ गई कि वह हंस रहा था। तुम्हें इसमें हंसी ठट्ठा नजर आता है? उसने अपने दांत पीसे और मुड़कर चली गई। इससे पहले कि वह खुला मैदान पार कर पाती, कोई गोलाकार चीज उसके पांवों से आ टकराई। उसे देखने के लिए वह रुकी। किसी पेड़ का वह एक खोखला गोलाकार फल था। विशाल गजपक्षी खेलना चाहता था। फलनुमा गेंद पकड़ने के लिए उसने अपना एक पंजा ऊपर किया। झिझकते झिझकते उसने वह गेंद उसकी ओर फेंकी। आड़े तिरछे ढुलक कर उसने गेंद को अपनी चोंच में पकड़ लिया। इस प्रकार मुनिया की दोस्ती गजपक्षी से हो गई। अंततः जब उसे एक दोस्त मिला भी, तो नटखट घोड़ा गायब हो गया और हर कोई उस विशालकाय एक पंख गजपक्षी पर शक करने लगा। नटखट को सर्वत्र ढूंढ चुकने के बाद मुनिया समेत गांव के सभी छोटे बड़े पुराने बरगद की छांव तले गांव की चौपाल पर इकट्ठा हुए। अधनिया एक छोटा अलग थलग गांव था, जिसमें हर कोई हर किसी को जानता था। गांव में तो कोई चोर हो नहीं सकता था। दूध वाले ने कसम खाकर कहा था कि उसने नटखट को झील की ओर चौकड़ी भरकर जाते हुए देखा है, लेकिन वह इस बात का खुलासा न कर पाया कि आखिर नटखट बाड़े से कैसे छूटकर निकल भागा था। दिन में बारिश होने के चलते नटखट के खुरों के सारे निशान भी मिट चले थे और उन्हें देख पाना मुमकिन न था। नटखट का कहीं कोई नामो निशान नहीं हो सकता है। बाड़े का दरवाजा ठीक से बंद न किया गया हो और वह भाग निकला हो, तो फिर जंगल ही में किसी ने उसे खा लिया होगा।
गांव के मुखिया को संबोधित करते हुए एक हट्टा कट्टा नौजवान बोला, उस विशालकाय एक पंख गज पक्षी के अलावा और कौन हो सकता है भला? उसे तो खत्म कर देना चाहिए। दूध वाले ने कहा, बरसों से यूं चुपचाप पड़े पड़े वह दुष्ट अपनी योजनाएं बनाता रहा है। सब लोगों ने सहमति में हुंकारा। मुनिया यह सारी कार्यवाही चुपचाप देखे जा रही थी। वह बोलना चाहती थी, लेकिन जिसकी अनुमति नहीं थी उसकी सजा क्या होगी? और अगर वह बोलती भी तो कौन उसकी बात पर यकीन करता? सही है, इधर बरसों की आराम की जिंदगी ने उसे खतरनाक बना दिया है। मुनिया के पिताजी जोर देकर बोले, आज एक घोड़ा गया है, कल को हमारे बच्चों की बारी हो सकती है। इस पर मुखिया गांव वालों की गुस्सैल आवाजों से भी ऊंची आवाज में बोला, भाइयों, ये बात सही है कि हमारा सामना एक राक्षस से है, लेकिन हमारे पास संख्या की शक्ति है। इसलिए आइए इकट्ठे हो, अपनी हिम्मत बांध उसे खत्म करें। बदले में एक सहमति भरी हुंकार गूंज उठी। लेकिन उस विशालकाय एक पंख गज पक्षी ने घोड़ा नहीं खाया। मुनिया ने लंगड़ाते हुए आगे बढ़कर बहुत धीमे स्वर में कहा, जिस वक्त घोड़ा गायब हुआ उस वक्त मैं उसके साथ वहीं पर थी। समूची सभा में एक गहरा सन्नाटा सा छा गया। तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? मुखिया गरज कर बोला, यही कि वह राक्षस मेरा दोस्त है, ये काम उसका नहीं है। इस लड़की का तो दिमाग फिर गया है। पीछे से कोई आदमी चिल्लाया। बाकी सारे बच्चों ने मुंह बिचका दिए। वह तो सिर्फ पत्तियां खाता है, तो फिर वह घोड़ा कैसे खा सकता है? अपनी जगह से हिले डुले बिना ही मुनिया चिल्लाकर बोली, अपनी छुट्टियां तो बना नहीं सकती और चलियो हमें सलाह देने। मुनिया के बाबूजी आंखें तरेरते हुए उसकी तरफ बढ़े। जाओ, जाकर अपने दोस्तों के साथ खेलो। एक वही राक्षस तो बस मेरा दोस्त है। उसके पिताजी ने उसकी तरफ गुस्से से देखा, लेकिन वह रोई नहीं और वहीं पर गांव वालों के सामने खड़ी रही। अरे लड़की को छोड़ो, हम लोग उस राक्षस को सवेरे सवेरे धर लेंगे। एक हट्टा कट्टा आदमी बोला। तो फिर कल सुबह की बात पक्की? मुखिया ने कहा और सभा विसर्जित हो गई। मुनिया के पास सिर्फ एक रात थी। सवाल यह था कि वह उसकी बेगुनाही भला कैसे साबित करे। सोचो मुनिया, सोचो, फुसफुसाकर उसने खुद से कहा। दूध वाले ने नटखट को झील की ओर जाने वाली सड़क पर तेजी से भागते हुए देखा था, लेकिन झील तक पहुंचने से पहले वह सड़क एक मोड़ लेती है और चंदेसरा की ओर जाती है। क्या पता नटखट अगर वहीं गया हो तो? चंदेसरा कुछ ही दूर एक गांव था। मुनिया इस संभावना को लेकर आशान्वित थी, लेकिन यह बात वह अपने पिताजी को नहीं कह सकती थी। उसके माँ बाप उससे बहुत नाराज थे और रात को सोने के पहले भी वे उससे कुछ नहीं बोले थे। उनके सोते ही वह अपने बिस्तर से बाहर निकली और दरवाजे पर लटकी लालटेन लेकर वह घर के बाहर हो ली। गांव पार करने के बाद वह चंदेसरा जाने वाले जंगल के रास्ते पर चल दी। चंदेसरा कुछ ही दूर एक गांव था। मुनिया इस संभावना को लेकर आशान्वित थी, लेकिन यह बात वह अपने पिताजी को नहीं कह सकती थी। उसके माँ बाप उससे बहुत नाराज थे और रात को सोने के पहले भी वे उससे कुछ नहीं बोले थे। उनके सोते ही वह अपने बिस्तर से बाहर निकली और दरवाजे पर लटकी लालटेन लेकर वह घर के बाहर हो ली। गांव पार करने के बाद वह चंदेसरा जाने वाले जंगल के रास्ते पर चल दी। अगली सुबह सारे गांव वाले लाठियां, भाले, नुकीले पत्थर और बड़े-बड़े चाकू लेकर जंगल झील पर इकट्ठे हुए। विशालकाय एक पंख गजपक्षी उस वक्त झील के समीप आराम फरमा रहा था जब गांव वालों की भीड़ उसकी ओर बढ़ी। पक्षी की पंखहीन पीठ धूप में चमक रही थी। वह धीरे से उठा और अपनी तरफ आती भीड़ को ताकने लगा। उसके विराट आकार को देख गांव वाले थोड़ी दूर पर आकर रुक गए और आगे बढ़ने को लेकर दुविधा में पड़ गए। पल भर की ठिठक के बाद मुखिया चिल्लाया, तैयार हो जाओ। भीड़ गरजी। अपने अपने हथियारों पर उनके हाथों की पकड़ और मजबूत हुई और वे तैयार हो चले उस भीमकाय को रौंदने के लिए। ठहरो! सारे शोर शराबे को चीरकर मुनिया की पतली सी आवाज आई। भीड़ और उस महाकाय के बीच से लंगड़ाती हुई वह आगे बढ़ी। मुनिया, तुरंत वापस आ जाओ। मुनिया के बाबूजी का आदेश था। उसे पकड़ो तो। मुनिया के बाबूजी और एक ग्रामीण उसकी ओर दौड़ पड़े। महाकाय को 2 कदम आगे बढ़ता देख वे लोग रुक गए। कोई बात नहीं, अगर तुम लोग यही चाहते हो तो हम लोग तुम दोनों से इकट्ठे ही निपटेंगे। अपने हाथ में भाला उठाए वह हट्टा कट्टा आदमी चीखा, क्या हो रहा है? भीड़ में पीछे से कोई चिल्लाया। लंबी दाढ़ी और हल्के कुबड़ वाला एक आदमी अपने हाथ में नटखट की लगाम थामे नजर आया। क्या हो रहा है? उसने अपना सवाल दोहराया। मुखिया ने हैरत भरी नजर से पूछा।
सारथी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये नटखट तुम्हारे साथ क्यों है? जैसा कि आप जानते हैं, कुछ साल पहले मैंने नटखट को बेच दिया था। कल मैं नटखट के भाइयों बांका और बलवान के द्वारा खींची जाने वाली बग्घी में सवार आपके गांव से गुजर रहा था। मुझे नहीं मालूम कि किस तरह से नटखट अपने आप को छुड़ा हमारे पीछे पीछे भागकर चंदेसरा चला आया। मैं उसे पहचान ना सका और यह समझ न पाया कि इसका करूं तो करूं क्या। फिर आज सुबह मैंने इस नन्ही सी बच्ची को एक झोंपड़ी से दूसरी झोंपड़ी जाते और एक गुमशुदा घोड़े के बारे में पूछते हुए देखा। लेकिन या इलाही, ये माजरा क्या है? तीसरी बार उसने अपना वही सवाल किया। लेकिन गांव वाले सारथी को क्या जवाब देते? उनके सिर शर्म से झुके हुए थे। मुनिया के पिताजी अपनी बेटी के पास गए और उसे अपनी गोद में उठाकर उसे वापस गांव ले आए। बस फिर क्या था? उस दिन के बाद से कोई भी बच्चा मुनिया के लंगड़ाने पर नहीं हंसा। वे सब अब उसके दोस्त होना चाहते थे। लेकिन केवल भीमकाय ही मुनिया का अकेला सच्चा मित्र बना रहा। मुनिया की कहानी तमाम गांवों में फैली और दूरदराज के ग्रामीण फुसफुसाकर एक दूसरे से कहते, देखा, मुनिया जानती थी कि उस विशालकाय एक पंख गजपक्षी ने घोड़े को नहीं डकारा।